तो इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कैसे इंडिया के लिए उसके नेबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा आईआर के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन आपको जरूर करवाऊं, जिसमें हम नेबर्स कवर करेंगे। नेबर्स में क्या कवर करेंगे कि नेबर्स के साथ इंडिया के रिलेशंस क्यों डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं। अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चाहती है कि इंडिया या साउथ एशिया का हेजेमन बने, जो कि चाइना उसको ऑफ कोर्स नहीं बनने देगा, ना ही बनने देना चाह रहा है। फर्दर मोर इंडिया चाहता है वो नेट सिक्योरिटी एंड नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर बने इस रीजन में, पर उसमें क्या हर्डल्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया के अपने पॉलिसी फेलियर्स हैं, क्या प्रॉब्लम है कि वहां के जो नेबर्स हैं, आई मीन टू से हमारे जो नेबर्स हैं, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स ये चीज नहीं होने देती है। चाइना फैक्टर कितना प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। चाइना एशिया में हेजेमन बनना चाह रहा है, इंडिया साउथ एशिया में हेजेमन बनना चाह रहा है, अमेरिका पूरे वर्ल्ड का हेजेमन बनना चाह रहा है। और एशिया में तो अमेरिका क्या चाहेगा कि दोनों देश जो है वो क्या करते रहे, आपस में बैलेंसिंग एक्ट करते रहे। वो नहीं चाहेगा कि कोई भी एक हेजेमन बन जाए। इसीलिए हम भी ये चीज को समझते हैं एंड हमने कभी भी चाइना को डायरेक्टली कंटेन करने की बात नहीं की। हम एंगेजमेंट एंड कंटेनमेंट दोनों पैरेलल तरीके से चलाते हैं। जैसे कि क्वाड ग्रुपिंग में हमने कंटेन करने की कोशिश की, लेकिन इनकी बातें सुन के अमेरिका की, डायरेक्टली हम उनसे लड़ने नहीं चले जाते, एस्केलेशन नहीं कर लेते, बिकॉज हम इस चीज को समझते हैं कि हमें अपने नेबर्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जिसमें चाइना भी एक है। टॉकिंग अबाउट द अदर नेबर्स, जो इमीडिएट नेबर हैं हमारे, बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिटीरियोरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, मालदीव्स की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, तो कैसे हमारे इनके साथ रिलेशंस जो हैं वो राइट नाउ हैं। क्या हमारा इंटेंट भी यही था? इंडिया तो हमेशा कहता है कि हम बिग ब्रदर इमेज से एल्डर ब्रदर की इमेज पर जाना चाह रहे हैं, नेट सिक्योरिटी एंड नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं। फर्दर मोर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी में भी हमारा विश्वास है कि हम सिर्फ देंगे देंगे, लेंगे कुछ नहीं, ना ही कोई आशा है। और बहुत बार इंडिया ने किया भी है, रिलीफ भी दिया है, चाहे कभी किसी कहीं डिजास्टर आए, चाहे पॉलिटिकल डिजास्टर हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, किसी भी तरह की कोई टर्बुलेंस चल रही हो, अदरवाइज मदद चाहिए हो, तो इंडिया ने हमेशा हेल्प ही किया। तो इंटेंशंस की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया हैज वेरी गुड इंटेंशंस, बट प्रॉब्लम कहां लाई करती है? प्रॉब्लम लाई करती है कि जो हमारी इंटेंशन है वो ग्राउंड लेवल पर हम उसको लागू क्यों नहीं कर पाते, हम ग्राउंड लेवल पर फेल क्यों हो जाते हैं। एंड इंडिया ने जितने प्लेटफॉर्म क्रिएट किए उसमें से कितने कामयाब हैं टू मैनेज द नेबर्स ओनली। एंड सार्क का फेलियर हमें नजर आता है, देन चाइना को ओवरटेक कर जाना, डेवलपमेंट प्रोवाइडर चाइना का बन जाना। तो ये सारी चीजें आज इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हैज ऑफन बीन हाई ऑन इंटेंट बट लो ऑन स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंसी। तो जैसा कि मैंने बताया, इंटेंशंस आर क्लियर, हाई हैं, प्योर हैं, सही हैं, बट लो ऑन स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंसी। डिलीवरी में लो क्यों हैं हम? इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली क्या करना है? एनालाइज करना है। इंडिया की एंगेजमेंट विद इट्स इमीडिएट नेबर्स इन लाइट ऑफ रीसेंट रीजनल सेटबैक्स। तो हमारा रिलेशन विद इमीडिएट नेबर्स इन लाइट ऑफ व्हाट? रीसेंट रीजनल सेटबैक्स जो इंडिया को मिले हैं। तो इसमें हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट म्यांमार, ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट Maldives, also we'll be talking about Sri Lanka, also we'll be talking about Nepal also, भूटान also। हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, रीजनल सेटबैक्स जो हमें मिले हैं, एंड हम इसमें ये बताएंगे हमारे इंटेंट हाई कैसे है वो हम मेंशन करेंगे, लेकिन हम लो क्यों है स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंसी, मतलब हम डिलीवर क्यों नहीं कर पाते उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड अ वेरी गुड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन में आप कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं? हमेशा यू कैन गो फॉर फिलोसॉफिकल इंट्रोडक्शन, डेटाबेस इंट्रोडक्शन, जर्नल इंट्रोडक्शन लेकर जा सकते हैं, या फैक्ट बेस्ड, आई मीन टू से डेटाबेस या फैक्ट बेस्ड, फिलोसॉफिकल, जर्नल, या किसी को कोट करके। तो चार तरह की बताई मैंने इंट्रोडक्शन, फैक्ट बेस्ड या कोई डेटा बेस्ड, या कोई फिलोसॉफिकल बिगिनिंग कर सकते हैं, या जर्नल रख सकते हैं इंट्रोडक्शन को, या स्टेटमेंट लेके जा सकते हैं किसी भी लीडर की। जैसे यहां पर हमने स्टेटमेंट के साथ शुरुआत की, वो क्या है? You can choose your friends but not your neighbors. This is Atal Bihari Vajpayee, former Prime Minister of India. So India की जो geography it binds it to its neighbor with shared histories, ethnicities and हमारी जो destinies हैं. This is fine. This is a good introduction, normal introduction I would say. In this light, इस स्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में कि हम अपने नेबर्स को नहीं चूज कर सकते, हमने फ्रेंड्स को चूज कर सकते हैं, नेबर्स को नहीं। नेबर्स जो है वो हैं, तो उनको इंपॉर्टेंस देने के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एक्टिवली परस्यू किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा।
जिसमें उन्होंने क्या किया, प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की किस चीज को, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स, पॉलिटिकल एंगेजमेंट साउथ एशियन नेबर्स में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिगिनिंग। नेबर्स की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एक्टिवली परस्यू किया, प्रायोरिटाइज किया, जिसमें उन्होंने एम क्या किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को बढ़ाने की बात की विद साउथ एशियन नेबर्स। दैट्स व्हाट प्रधानमंत्री मोदी हैज डन। ओके, नाउ हाउएवर डिस्पाइट क्लियर इंटेंशंस, इंडिया की जो अप्रोच थी उसने क्या देखा, मिक्स्ड रिजल्ट देखा, जिसमें हमें सेटबैक्स भी मिले, स्ट्रेटेजिक सेटबैक्स, एंड चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो रीजन में बढ़ता गया। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे लिए क्या है, चाइना फैक्टर है, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है। आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, दो आई हैव नॉट मेंशन इन द आंसर, आप कर सकते हैं। अब इंडिया की फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या, तो फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन जो फोकस किसके ऊपर करता है, प्रायोरिटाइजिंग इमीडिएट नेबर्स, कैसी, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन आई वुड से, प्रमोटिंग रीजनल इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सार्क, बिम्स्टेक की बात कर लो, सार्क की कर लो, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन की कर लो। हम क्या चाह रहे हैं, रीजनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे रीजनल को इंटीग्रेट करके एक ग्रुप बनाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे ही हम यहां भी बनाना चाह रहे हैं। एंश्योरिंग इंडिया इज सीन एज अ नेट सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट प्रोवाइडर, दैट्स व्हाट इंडिया वांट्स। अब इंटेंशंस वर क्लियर, इसीलिए कैसे क्लियर थी इसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, हाई ऑन इंटेंट। तो हमारी इंटेंशंस जो क्लियर हैं उसके बारे में मेंशन कर देते हैं कि फर्स्ट फॉरेन विजिट ऑफ प्रधानमंत्री मोदी कहां थी, भूटान एंड नेपाल में, एंड देन फिर इन्विटेशन टू ऑल सार्क लीडर्स ड्यूरिंग द स्वेरिंग इन सेरेमनी जो प्रधानमंत्री मोदी की थी। देन वैक्सीन डिप्लोमेसी हमें देखने को मिली, डिजास्टर डिप्लोमेसी देखने को मिली, जिसमें हम कभी पीछे नहीं हटे। तो हमारा क्या था, इंटेंट तो क्लियर ही था, इंटेंट हाई था, लेकिन स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन जब हुई तब हमें सेटबैक्स मिले। इसमें हम इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कंट्रीज के साथ बात करेंगे, जैसे बांग्लादेश के केस में तीस्ता वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट में डिले नजर आना, तो ट्रस्ट डेफिसिट होता है। क्या होता है, ट्रस्ट डेफिसिट होता है। Growing concerns over NRC, National Register of Citizens and Citizenship Amendment Act, impacting bilateral trust. Bilateral trust को impact किया इसने। Have a strong trade and connectivity, जो links है वो still continue है। मालदीव देखते हैं, मोहम्मद मुइज़ू की रिजीम की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। इंडिया आउट कैंपेन हमने सभी ने देखा कि कैसे मालदीव के साथ हमारा क्लैश हुआ, टसल हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, बढ़ती क्लोजनेस विद चाइना, एंड देन अगेन चाइनीज फैक्टर तो यहां पर है ही है, यहां से मिलिट्री पर्सोनल इंडिया को वापस बुलाने पड़े अपने, तो इसके साथ भी खराब। श्रीलंका के साथ डिस्पाइट हमारे कल्चरल टाइज, चाइना की जो बेल्ट एंड रोड डिप्लोमेसी है उसने अपर हैंड डिक्लेयर किया, मतलब अपर हैंड एग्जीक्यूट किया, अपर हैंड लिया। हम्बनटोटा पोर्ट चले जाना, हम उतना कामयाब नहीं हो पाए। बेल आउट करवाना, उसमें हमने बहुत बड़ा योगदान दिया, चाइना रिलक्टेंट था, ये बात सच है, वहीं पर हमने एज भी गेन किया थोड़ा सा, बट फिर भी इफ वी टॉक अबाउट के श्रीलंका के साथ रिलेशंस हमारे बहुत परफेक्ट चल रहे हैं, ट्रैजेक्टरी पर हैं, बट वी कैन नॉट से कि बहुत ही बढ़िया राइट नाउ हम उस चीज को अचीव कर गए हैं। ओके, तो इंडिया गेव $4 बिलियन इकोनॉमिक एड ऑल्सो, जो जैसा कि मैंने आपको बताया जब क्राइसिस में आता। देन म्यांमार में हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चलती है, और इंसर्जेंट्स जो है वो सेफ हाइडआउट्स कहां पर है उनके, म्यांमार में, अगेन अ प्रॉब्लम, म्यांमार सपोर्टिंग देम। तो पोस्ट कू इंस्टेबिलिटी इंपैक्टेड एक्ट एशिया पॉलिसी, सॉरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंसर्जेंसी स्पिल ओवर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो मैंने डिस्कस किया, चाइना मोर ओपनली एंगेजिंग विद मिलिट्री जुंटा, उसके ज्यादा क्या है संबंध बढ़िया जा रहे हैं। नेपाल के साथ 2015 में हमने क्या किया, ब्लॉकेड क्रिएट किया। मधेसी कम्युनिटी के क्राइसिस में इंडिया ने आइसोलेट करने की कोशिश की नेपाल को, वो आज भी मेमोरीज के हैं, फ्रेश है। फिर उसके बाद लिपू लेक, काला पानी, जो मैप कंट्रोवर्सी थी उसके रिगार्डिंग भी हमारी प्रॉब्लम नेपाल के साथ। नेपाल कितना का कंट्री, कितना पावरफुल कंट्री है ये बताइए, छोटा सा कंट्री है, इतना पावरफुल नहीं है, तो इंडिया उसमें ना चाहते हुए भी कुछ करता है, तो ऐसा प्रिजम्पशन जाती है इंडिया का कर रहा है, धक्का कर रहा है, अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू, मे बी विच इज पार्शियली ट्रू। इंडियाज ट्रेडिशनल गुडविल नाउ फेसेस नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस। ओके, वहां पे जो लोग हैं दे आर नॉट वेरी वेल इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिया। ओके, देन अफगानिस्तान में तालिबान का राइज आ गया, अगेन ए चैलेंज, इंडिया को आउट ऑफ इन्फ्लुएंस पुश कर दिया, बहुत ही मिनिमल से डिप्लोमेटिक रिलेशन से हमें वहां पर प्रेजेंस नजर आती है, दैट्स इट। पाकिस्तान चाइना मोर ऑपरेटिंग ओवर देयर, पाकिस्तान तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो गेन करके बैठा हुआ है,
दैट मीन्स इट इज कंट्रोलिंग द रिजीम पाकिस्तान की, पाकिस्तान का अफगानिस्तान की, पाकिस्तान का ये हाल है। भूटान की बात करें, इंडिया क्लोजेस्ट ally, बट इवन भूटान हैज एंगेज्ड विद चाइना इन बॉर्डर टॉक्स रिसेंटली, भूटान की भी बढ़ती नजदीकियां। तो ये सारी चीजें मैंने इंडिपेंडेंटली आपको काफी देशों के साथ समझा दी हैं। नाउ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है क्या? नंबर 1 इज चाइना फैक्टर, वी नो दैट। नंबर 2 इज परसेप्शन ऑफ बिग ब्रदर, इंडिया की परसेप्शन क्या है? बिग ब्रदरिज्म। देन पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, एक पॉलिसी ले लेते हैं हम, उसके बाद उसको फॉलो ही नहीं कर पाते। ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं? चाइना फैक्टर, बिग ब्रदरिज्म, देन पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, देन बायलैटरल टेंशंस, चाहे हमारे डिस्प्यूट्स हैं, सार्क का पैरालाइज हो जाना, काम ही ना करना, इंटरनल इंस्टेबिलिटी इन द नेबर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको दी हैं। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है? चाइना फैक्टर है, परसेप्शन ऑफ बिग ब्रदर इमेज है, देन पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, बायलैटरल टेंशन है। पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी के एक बार प्रॉमिस करके उसको डिलीवर ही नहीं कर पाते, बायलैटरल टेंशंस काफी मुद्दों के ऊपर, देन देयर आफ्टर उनके अपनी इंस्टेबिलिटी नेबर्स की, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। देन इंडिया का कोर्स करेक्टिव एक्शन क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स? जैसे बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक स्टेप व्हिच इंडिया हैज टेकन। देन मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन की बात करें अगेन, देन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मैरीटाइम आउटरीच। तो ये सारी चीजें क्या हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडिया ने मेजर्स लिए। देन कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम बिग ब्रदर टू एल्डर ब्रदर, जिसमें नॉन रेसिप्रोसिटी, कि हम देने की बात करें, लेने की बिल्कुल भी बात ना करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना, देन सेंसिटिविटी टू कंसर्न्स ऑफ द स्मॉल नेबर्स, जैसे भूटान हो चाहे नेपाल हो, कंसर्न रखना, बेनेवलेंट एल्डर ब्रदर, प्रोवाइडिंग बिकमिंग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर। एंड हमें यही हमारे सिविलाइजेशन टाइज हैं जो हमें इसको निकालना है बार, बिकॉज वी बिलीव इन व्हाट? वासुदेव कुटुंबकम। गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। ओके, तो इसको नोट करिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए वो चीज। एंड देन नेशंस के साथ उतना आंसर के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं होता है कि हम बिल्कुल क्लियर कट बात कर पाए सभी देशों के साथ कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यू नीड टू जस्ट focus on those points and structural challenges, and yes, what I have discussed later in the conclusion. Thank you.